स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईसीजी स्टार के ऑनलाइन क्लास में। हम जवाहर नवोदय विद्यालय की आरएमएस और सैनिक विद्यालय की पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मानसिक योग्यता परीक्षण का हम भाग दूसरा यानी कि चैप्टर दूसरा, जिसमें आकृति चित्र मिलान आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम विषम आकृतियों को अलग करना पढ़ चुके हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण में कुल 10 भाग पूछे जाते हैं, जिसमें एक भाग से 4 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से 10 भाग से 4-4 क्वेश्चन, जो कि 40 क्वेश्चन आते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे आकृति मिलान यानी कि मैचिंग फिगर का। मैचिंग फिगर, इसको हम चित्र आकृति भी कह सकते हैं, चित्र मिलान भी। इसको हम क्या कह सकते हैं? चित्र मिलान भी, चित्र मिलान, चित्र मिलान या आकृति मिलान या मैचिंग फिगर। ठीक, इसके आज हम 40 क्वेश्चन का सेट करेंगे, अगले दिन भी 40 क्वेश्चन का सेट करेंगे और फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चनों पे, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आकृति चित्र मिलान या मैचिंग फिगर 2 नंबर चैप्टर है। इसमें देखेंगे तो इसका रूल क्या होता है पहले समझ लेते हैं। तो इसमें हमें सेम टू सेम आकृति, बिल्कुल सेम टू सेम, दिशा भी परिवर्तन नहीं करनी है। यानी कि जैसी आकृति, इसमें 2 भाग 2 तरफ से दिया है। अगर जो बाएं साइड हमारा प्रश्न चित्र है और दाएं साइड क्या है? उत्तर चित्र, तो बिल्कुल सेम टू सेम जैसा प्रश्न है वैसी ही उत्तर आकृति होनी चाहिए। यही इसका रूल है। दिशा भी परिवर्तन नहीं होने चाहिए। छोटी से छोटी बातों को भी ध्यान रखेंगे, एक समान बिल्कुल होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन प्रश्न चित्र 1 नंबर को देखते हैं। तो 1 में देखेंगे तो एक ऐसे पूरा ब्लॉक यानी कि वर्ग बना हुआ है। इस वर्ग में क्या है? इस साइड काला है और इस साइड काला है। तो पहले इसी को देख लेते हैं। तो देखेंगे तो ए वाली आकृति में क्या है? सही है। बी वाली में देखेंगे तो एक साइड इधर काला दिया है जबकि इधर नहीं दिया है, तो ये वाला बी वाला चित्र हमारा नहीं होगा। इसी तरह से इसमें देखें तो किसी में भी काला नहीं बना हुआ है, यानी कि हाफ सर्कल है वो नहीं है। इसमें भी, इसमें तो दोनों तरफ हाफ सर्कल है लेकिन ये पूरा ब्लैक नहीं है, तो यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। तो सेम टू सेम इसके जैसे जो आकृति मिल गई हमें, वो ऑप्शन नंबर ए में मिल गई। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्न पे चलते हैं। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिख रहा है। तो 2 नंबर को देखेंगे। ये एक कार्टून की आकृति बनी है लड़के की तरह। ठीक, एकदम सेम टू सेम इस आकृति को देखेंगे तो इसके एक हाथ क्या है? ये एक हाथ ऊपर है और एक हाथ नीचे है। ठीक, बाकी पैर दोनों सही दिशा में है। तो इसी तरह से देखेंगे तो एक हाथ ऊपर, ये भी वाला हाथ ऊपर, तो इसलिए ये आकृति नहीं होगी। इसका देखें तो बी वाले का एक हाथ ऊपर, आगे वाला जो हाथ है वो ऊपर है, इसका भी आगे वाला हाथ ऊपर है और इसका पीछे वाला हाथ जो है वो नीचे है, इसका भी नीचे है। पैर की भी आकृति सेम है। तो ठीक, ये इसके तरह से बिल्कुल इसी की तरह से आकृति दिख रही है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। आगे की आकृतियों को भी चेक करते हैं। तो इसका हाथ दोनों ऊपर साइड में है, इसका आगे वाला हाथ नीचे है और पीछे वाला हाथ ऊपर है, तो इसलिए सी और डी भी नहीं होगा। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। आगे के प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। तो सेम टू सेम चित्र हमें बताने हैं कि एकदम सेम टू सेम चित्र कौन सा है। इस चित्र को ध्यान रखेंगे तो 2 त्रिभुज एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं। देखें तो एक ये त्रिभुज है, ये दूसरे त्रिभुज से क्या है? बिल्कुल सटा हुआ है, ऐसे बिल्कुल सटा हुआ है। ठीक, तो एकदम सेम टू सेम ये आकृति होनी चाहिए, तो ये त्रिभुज इसमें सटा हुआ नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर इस तरह से देखें तो सी वाले को देखो तो ये भी पूरा इसमें सटा हुआ नहीं है, ये भी नहीं होगा। और डी वाले तो ऊपर नीचे ही हो गया है। इस तरह से बी वाली आकृति सेम टू सेम हमारे प्रश्न की आकृति की जैसी है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर। 4 नंबर में दिया है बीच में एक क्या है? सर्कल है और इसके सर्कल के चारों तरफ एक वर्ग बना हुआ है, यानी कि 4 सरल रेखाओं से एक वर्ग बना है।
तो सेम टू सेम ऐसी आकृति देखेंगे तो सेम टू सेम ऐसी आकृति ए वाली ही हो जाएगी हमारी। बीच में एक सर्कल है और इसके चारों तरफ क्या है, एक वर्ग है। बाकी आकृतियों को देखें तो ये वर्ग के बाहर एक वृत्त है तो ये होगा नहीं, ये छोटा वृत्त है और ये वर्ग है तो नहीं होगा, ये भी अलग आकृति हो गई। तो इस तरह से हमारा आंसर 4 नंबर का ए हो गया। ठीक, अब आगे के प्रश्न में चलते हैं, आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, बिल्कुल छोटी से छोटी बातों को यानी कि बिल्कुल जैसा चित्र है एकदम वैसे ही चित्र को हमें छांटने हैं, चाहे एकदम थोड़ा भी अगर मिस्टेक होगा तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो ध्यान से देखेंगे, अब ये एक त्रिभुज है, 5 नंबर सवाल को देखेंगे तो एक त्रिभुज दिया है और इस त्रिभुज में एक सरल लाइन खींच दी गई है और वो भी किससे, तो इस वाली भुजा से ठीक सेंटर से एक दूसरी रेखा खींची गई है, सरल रेखा। तो ये क्या इसका सेंटर है, नहीं, यानी कि ए वाला आंसर नहीं होगा। ये भी इसका सेंटर नहीं है तो ये भी नहीं होगा। सी वाला आकृति ये भी नहीं है, इसका भी यहाँ से सेंटर होना चाहिए, सेम टू सेम ऐसी आकृति है प्रश्न की, तो यानी कि सी वाली भी आकृति नहीं होगी। जब ए बी और सी नहीं हुई तो डी हमारी आकृति बच गई और डी देखें तो प्रश्न के जैसे सेम टू सेम प्रश्न के जैसे ही आकृति है, इसलिए हमारा आंसर इसका डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 6 नंबर में एक पतंग है यानी कि काइट है और ये जैसी आकृति है सेम टू सेम हमें उत्तर आकृति में, ये उत्तर आकृति ये प्रश्न आकृति होती है, ये क्या हो जाती है, प्रश्न आकृति हो जाती है और ये उत्तर आकृति शुरू में ही बताए थे, ये उत्तर आकृति हो जाती है। यानी कि जो लेफ्ट साइड का होता है ये प्रश्न होता है, बाकी राइट साइड में ऑप्शन दिया है ये हमारी उत्तर आकृति है, तो बतानी है। तो ये देखेंगे ये पतंग है, पतंग में इधर एक त्रिभुज बना है और इधर छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं और फिर नीचे भी एक त्रिभुज बना है, तो ऐसा ही हमें बताने हैं। तो ए वाला तो होगा नहीं, यहाँ त्रिभुज होना चाहिए, यहाँ सर्कल होना चाहिए, यहाँ सर्कल, यहाँ त्रिभुज तो है नहीं, यानी कि ए वाला नहीं होगा। बी वाले को देखें तो ये सर्कल हट के है इसलिए ये भी नहीं होगा। सी वाले में देखें तो एक ये एक्स्ट्रा कर्व लाइन है, ये एक अतिरिक्त लाइन है, कर्व लाइन यानी कि घुमावदार रेखा है, तो ये भी नहीं होगी। तो इस तरह से बच गया डी वाला। और डी वाली आकृति को अगर हम चित्र से मिलाएं, प्रश्न चित्र से, तो सेम टू सेम आकृति है, सेम टू सेम आकृति है और हमें सेम टू सेम आकृति यानी कि चित्र का मिलान करना है ऐसी आकृतियों से जो बिल्कुल प्रश्न की आकृति जैसी हो। तो इसलिए हमारा 6 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे के प्रश्न पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है 7 नंबर और 8 नंबर, एक साथ देखते हैं दो क्वेश्चन को। तो 7 नंबर को देखेंगे तो 7 नंबर में एक पेंसिल के जैसे है या मोमबत्ती मान लेते हैं, एक मोमबत्ती है ऐसे, ठीक, और इसके ये भी ब्लॉक, ये जो जिसपे खड़ा है मोमबत्ती धरी रखी गई है, इसको सेम टू सेम ऐसी आकृति देखेंगे। देखते हैं ऑप्शन ए वाले को। तो ऑप्शन ये में ये जो इसका आधार बना हुआ है, आधार, ये आधार मैच नहीं कर रहा है। ऊपर की आकृति तो सेम मैच कर रही है लेकिन आधार में इसके और इसके में परिवर्तन है, ये जबकि यहाँ पूरा सटा हुआ नहीं है, ये पूरा सटा हुआ है, इसलिए ये वाली आकृति नहीं होगी। इसका आधार देखें तो प्रश्न के आधार से तो मिल रहा है, प्रश्न आकृति से इसका आधार तो मिल रहा है लेकिन इसका ऊपर का जो भाग है ये नहीं मिल रहा है। सी वाले में भी आधार सेम है लेकिन ये जो दिया है, ये फ्लेम दिया है, जो नोक दिया है, ये ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये वाला भी आंसर नहीं होगा। तो अब डी वाला आकृति बची और डी वाली ही हमारी आकृति आंसर हो जाएगी। अगर हम मिलाएं तो जो प्रश्न नंबर 7 में हमारी जैसी आकृति है सेम टू सेम ऑप्शन नंबर डी आकृति है, तो इसलिए इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा 7 नंबर का वो डी हो जाएगा। 8 नंबर को देखते हैं। तो 8 नंबर में एक बड़ा वृत्त खींचा गया है, एक बड़ा वृत्त है, ठीक, इस बड़े वृत्त का क्या निकाल कर दिया गया है, व्यास निकाल दिया गया और इस व्यास के आधे भाग को भी आधा कर दिया गया है, ठीक, यानी कि एक त्रिज्या खींच दी गई है और एक ऊपर छोटा सा डार्क सर्कल है और एक नीचे उसके छोटा सा सर्कल है, ठीक। तो इधर देखें तो ये आकृति तो सेम टू सेम है, वृत्त के साथ ये आकृति जो बनी ये तो सेम टू सेम है,
लेकिन इन वृत्तों में अंतर है। ये जबकि प्रश्न आकृति में ऊपर की तरफ डार्क सर्कल है और नीचे की तरफ छोटा सर्कल है, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। ये है ही नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए, दिशा भी परिवर्तन नहीं होने चाहिए, यानी कि ये जैसे है एकदम वैसे होना चाहिए, इसका दिशा भी नहीं बदलना चाहिए। तो ये वाला भी नहीं होगा और इस तरह से ये वाला भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर डी। जो देखें तो प्रश्न की तरह ही बिल्कुल सेम आकृति है, इसलिए इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। ऐसे लगातार क्वेश्चनों को प्रैक्टिस से ही सही आंसर को हम बता सकते हैं। आगे के प्रश्न पे चलते हैं। आगे का प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर को देखते हैं। 9 नंबर में दिया गया है कि 1 2 3 4 चार सरल रेखाएं खींची गई हैं और एक एक सरल रेखाएं के ऊपर एक एक डार्क सर्कल बना हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 सर्कल बने हुए हैं। इस तरह से ए वाली आकृति को देखें तो 1 2 3 4 चार सरल रेखाएं तो हैं, लेकिन ऊपर से डार्क सर्कल का अभाव है, यानी कि कमी है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ठीक, इस तरह से देखें तो 1 2 3 4 चार डार्क सर्कल इसमें है, चार डार्क सर्कल भी हैं और 1 2 3 4 चार सरल रेखाएं भी हैं, यानी कि ये प्रश्न आकृति के तरह सेम टू सेम है, तो यही हमारी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही उत्तर आकृति है। इनको देखें तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, दिख रहा है बिल्कुल सेम टू सेम बी वाली आकृति प्रश्न की तरह है, तो इसलिए जो आंसर हमारा हो जाएगा 9 का वो बी हो जाएगा। आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। आगे के प्रश्न को देखते हैं 10 नंबर को। 10 नंबर को देखेंगे तो 10 नंबर में दिया है प्रश्न चित्र और उत्तर चित्र। ठीक, इस साइड जो होता है यानी कि जो बाएं साइड होगा वो हमारा प्रश्न चित्र और बाकी दाएं साइड जो होगा वो उत्तर चित्र हो जाएगा। तो ये कैसे सर्कल की तरह से बनाया गया है और यहाँ आके ये तीर बनी हुई है, तो सेम टू सेम ऐसे ही तीर होने चाहिए, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में होना चाहिए। इस सर्कल को चलाएं तो ये घड़ी के दिशा में चल रही है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसको चलाएं तो ये घड़ी के तो विपरीत दिशा में चल रहा है, लेकिन इसके जो सर्कल होने चाहिए वो कंप्लीट नहीं है, और यहाँ ये भी घड़ी के विपरीत दिशा में तो चल रहा है, लेकिन इसके सर्कल क्या है, बहुत ज्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। तो सेम टू सेम प्रश्न की तरह से आकृति जो हमारी बच गई वो बी वाली आकृति हो गई, तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 11 नंबर को देखते हैं। तो 11 नंबर में एक सर्कल, एक वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है और इस वर्ग को 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। दो सरल रेखाओं से 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है और अपोजिट साइड, एक दूसरे के अपोजिट साइड में क्या कर दिया गया है, तो ब्लैक कर दिया गया है। ठीक, तो सेम टू सेम यानी कि इसी डायरेक्शन में ब्लैक किया हुआ भी रहना चाहिए। ये देखें तो एकदम सेम टू सेम आकृति है, लेकिन क्या है कि इसका यहाँ वाला ब्लैक होना चाहिए, ये आकृति ब्लैक होनी चाहिए और ये वाली सादा होनी चाहिए, व्हाइट होनी चाहिए, तो ऐसा है नहीं, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी वाले को देखते हैं और ये सी भी नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट साइड में होना चाहिए, अपोजिट साइड में होना चाहिए काला काला, जबकि ये दोनों एक साइड में काला है, इधर भी दोनों एक साइड में, तो ये भी नहीं होगा। तो बी वाली आकृति मिलाएं तो सेम टू सेम प्रश्न की आकृति जैसी है, यानी कि ये वाले भाग काला होना चाहिए, तो काला है और एक दूसरे के अपोजिट क्या है, तो सफेद है, तो सफेद होना चाहिए। तो इस तरह से जो हमारा 11 नंबर का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे के प्रश्नों पर चलते हैं, उनको भी करते हैं। तो आगे के प्रश्नों को देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर को देखेंगे और साथ के साथ 13 नंबर को भी। तो 12 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि दो सरल रेखाएं हैं और दो तीर हैं, दो तीर जो कि एक दूसरे को दोनों सरल रेखाओं को काट रही हैं और इनके बीच में छोटा सा डार्क सर्कल है। ठीक, तो बीच में इसके डार्क सर्कल गायब है, इसलिए ये हमारा आंसर होगा नहीं।
यहाँ बीच में इसको होना चाहिए, तो जबकि ये किनारे है तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको बीच में होना चाहिए, तो इस तरह से ये नीचे है तो ये भी आंसर नहीं होगा। यानी कि प्रश्न आकृति की तरह एकदम सेम टू सेम देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ए वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल प्रश्न आकृति के जैसे ही एकदम से चित्र है। ठीक, 13 नंबर को देखते हैं। तो 13 नंबर एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के ऊपर एक वृत्त बना हुआ है, जबकि ये जस्ट उसका उल्टा है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। ये दोनों इनकी दिशा बदली हुई है, तो इनमें दिशा भी नहीं बदलनी चाहिए, बिल्कुल भी दिशा नहीं बदलनी चाहिए, जबकि इनकी दिशा बदल चुकी है, इनकी भी दिशा बदल चुकी है। तो सेम टू सेम प्रश्न की तरह से जो आकृति बच गई वो ऑप्शन नंबर बी जो है बच गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्न पे चलते हैं। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर को करते हैं, 14 नंबर और 15 नंबर को। 14 नंबर में देखें तो एक वृत्त बना है और वृत्त के सामने जो है एक यश बना हुआ है। एक त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज के ऊपर क्या बना हुआ है, तो एक वर्ग बना हुआ है। तो सेम टू सेम आकृति हमारे पास होनी चाहिए। तो ये देखें तो यश के सामने क्या बना है, वृत्त बना है, या वृत्त के सामने यश बना है, तो ये नहीं है ऐसा कोई, तो ये नहीं होगा। यहाँ दिशा ही बदल दी गई यश की, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ भी यश यहाँ होना चाहिए था, जबकि यश यहाँ है, तो दिशा भी नहीं बदलनी चाहिए। तो इस तरह से ए बी सी जब हमारा आंसर नहीं मिला कोई, तो बच गया ऑप्शन नंबर डी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और मिला भी लेंगे कि यदि यश के सामने वृत्त है तो यश के सामने वृत्त होना चाहिए, त्रिभुज के ऊपर वर्ग होना चाहिए तो त्रिभुज के ऊपर वर्ग है, यानी कि ये आकृति सेम टू सेम प्रश्न आकृति की तरह से ये वाली आकृति है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 14 नंबर का आंसर हमारा डी है, सही। 15 नंबर को देखते हैं। तो 15 नंबर में 4 पतले पतले त्रिभुज क्या हैं, एक छोटे से डार्क सर्कल से जुड़े हुए हैं। एक छोटे से डार्क सर्कल से 4 त्रिभुज जुड़े हुए हैं और उसमें कर्व लाइनें हैं। ऐसे कुछ कर्व लाइनें हैं एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ऐसी आकृति जो होगी आंसर आकृति, यानी कि उत्तर आकृति में जैसी सेम टू सेम आकृति होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए वाले को देखें तो बीच में एक डार्क सर्कल है और चारों तरफ से पतले पतले छोटे छोटे त्रिभुज बने हुए हैं। तो ये आकृति तो सेम है, लेकिन ये वाली जो कर्व लाइनें हैं इनमें अंतर है। ये कर्व लाइनें दोनों एक तरफ ही घूमी है, इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा। ये भी कर्व लाइनें एक साइड घूमी है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से देखेंगे तो सी वाली आकृति और डी वाली आकृति, दो आकृतियां बच गई हमारे पास। तो जो डी वाली आकृति है इसका जो ये कर्व है ऐसे है, जबकि हमारा कर्व इस वाली लाइन का ऐसे है, तो यानी कि डी वाला भी आंसर नहीं होगा। अब 15 नंबर का जो प्रश्न आकृति है वो बिल्कुल सी की तरह सेम टू सेम है। देखें तो बिल्कुल सी की तरह से सेम टू सेम है और हमें वही आकृति बतानी है जो कि प्रश्न आकृति का एकदम सटीक रूप हो। हमें चित्र मिलान करने हैं, तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे के प्रश्न 16 और 17 नंबर को देखते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न क्या है कि एक देखें यहाँ तो एक वर्ग बना हुआ है, इस वर्ग में एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, छोटा सा सर्कल बना हुआ है और इसके ऊपर एक कर्व लाइन ऐसे घूमी हुई है और इसमें एक सरल रेखा है। ठीक, तो इस तरह से ए वाले में यहाँ एक सरल रेखा होनी चाहिए, नहीं होगा हमारा आंसर। बी वाले सी वाले को देखें तो सी वाले में यहाँ होनी चाहिए थी लाइन, यहाँ डार्क सर्कल, तो ये भी नहीं होगा।
यहाँ एक सर्कल होना चाहिए था और ये लाइन होनी चाहिए, तो यहाँ सर्कल नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से जो ऑप्शन बचा वो केवल और केवल डी वाला बचा, जो सेम टू सेम हमारे प्रश्न आकृति की तरह है। यहाँ एक छोटी सी सर्कल है और यहाँ एक कर्व लाइन है और यहाँ एक ब्लैक डार्क सर्कल है और एक वर्ग बना हुआ है, यानी कि ये प्रश्न आकृति की तरह सेम टू सेम है। हमारा आंसर 16 नंबर का बी हो जाएगा। 17 नंबर को देखते हैं। तो एक वृत्त के अंदर सरल रेखाओं से जुड़ा हुआ एक तीर है और एक छोटा सा सर्कल है। तो ऐसे सेम टू सेम आकृति हमें देखनी है, ठीक। यहाँ वृत्त जुड़ा होना चाहिए, तो इस तरह से आंसर नहीं होगा। ये एरो का साइन इधर होना चाहिए, जबकि इसमें इधर है, तो ये नहीं होगा। इसमें डबल एरो की साइन दे दिया है, यानी कि डबल तीर सरल रेखा से बना दिया है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हम 17 नंबर के प्रश्न आकृतियों को देखें तो ये बिल्कुल सेम ए जैसा है वैसा ही है, यानी कि इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यहाँ एक सरल रेखा से तीर बनी है, एक सरल रेखा से ये जुड़ा हुआ है और एक सरल रेखा से एक सर्कल जुड़ा हुआ है, यानी कि 17 नंबर का ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। अठारह और 19 को देखते हैं। 18 को देखें तो जेड के आकार में एरो का साइन बना हुआ है। जेड के आकार में क्या बना हुआ है, जैसे जेड बनता है वैसे ही, लेकिन इसके क्या है, मुंह पे एरो का निशान और पूंछ पे एक सर्कल है और इसके बीच में एक क्या है, वर्ग है और यहाँ एक सर्कल है, ठीक। तो सेम टू सेम साइन देखें तो यहाँ होना चाहिए था वर्ग, तो इस तरह से ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ होना चाहिए तीर का निशान और यहाँ होना चाहिए हाफ सर्कल, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ भी सर्कल और यहाँ भी सर्कल, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो सेम टू सेम आकृति जो हमारी हो गई प्रश्न आकृति की तरह ही उत्तर आकृति, तो ये डी वाली हमारी हो गई, बिल्कुल प्रश्न की तरह है। इधर एरो का साइन है, इधर ये हाफ कर्व है, इधर ये वर्ग है और ये वृत्त है। तो इस तरह से आंसर नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 19 नंबर अगर प्रश्न को हम देखते हैं तो प्रश्न चित्र हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, प्रश्न चित्र हमें दिया गया है। 19 और 20 को साथ में देख लेते हैं। हमें प्रश्न चित्र दिया गया है। प्रश्न चित्र को अगर हम ध्यान से देखें, तो क्या है कि ये जो एरो है यानी कि जो तीर है वो क्लॉकवाइज घूम रही है घड़ी की दिशा में, यानी कि ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, जैसे घड़ी चलती है वैसे ये घूम रहा है एक दूसरे के पीछे। तो बाकी को भी चेक कर लेते हैं, जो सेम टू सेम ऐसा होगा, बिल्कुल एक इसके जैसा होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखते हैं ए वाले को, कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये घड़ी की दिशा में है, ठीक, ये भी घड़ी की दिशा में है, जबकि ये घड़ी की दिशा में नहीं है। एक दूसरे का मुख कभी भी, दोनों मुंह एक दूसरे का मुख आमने सामने नहीं है, तो ये जबकि आमने सामने हो गया एक दूसरे का मुख, तो ये गलत हो गया। यहाँ भी देखें तो एक दूसरे का मुख एक ही आमने सामने हो गया, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ भी ये हो गया आमने सामने, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से बचा ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी को ही देखें तो ये भी घड़ी की दिशा में सेम टू सेम चल रहा है प्रश्न आकृति की तरह, और जो भी प्रश्न आकृति की तरह से मिलेगा उत्तर आकृति में वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से 19 नंबर का हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे तो दो ओवेल, यानी कि ओवेल मतलब अंडे की आकृति जैसे, दो अंडे की आकृति जैसे चित्र बने हुए हैं और इसमें 1 2 3 और 4 सरल रेखाएं खींची गई हैं, ठीक, 4 सरल रेखाएं खींची गई हैं। तो इस तरह से देखें तो 4 सरल रेखाएं खींची गई और बीच में जो बना है वो भी एक फुल सर्कल की तरह नहीं बना है, यानी कि पूरी तरह से वो सर्कल नहीं है। ये वाली लाइन, ये वाली पूरी तरह से सर्कल नहीं है, ठीक। तो इस तरह से ये वाली आकृति को अगर हम अपने उत्तर आकृतियों में ढूंढें
तो सी वाली तो कभी हो ही नहीं सकती, डी वाली भी नहीं हो सकती। तो बची आकृति ए और बी, इन्हीं आकृतियों में हमें ध्यान से थोड़ा देखना पड़ेगा। तो हम जब ध्यान से देखेंगे इन आकृतियों में, तो इन आकृतियों में जो बी वाला है ये पूरा एकदम कंप्लीट सर्कल बना रहा है, दो ओवल से मिलके ये पूरा कंप्लीट बीच में सर्कल बना रहा है, जबकि यहां हमारे प्रश्न आकृति में ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये कंप्लीट यानी कि पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं है। तो इस तरह से इसके जैसे सेम टू सेम आकृति हमारी ए वाली है, तो ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। 21 को देखेंगे तो 21 में यहाँ गुणा का साइन है, यानी कि गुणा दिया गया है, गुणे का चिन्ह दिया गया है, यहाँ गुणा का चिन्ह है, फिर बीच में भाग का चिन्ह है और फिर इस कोने में प्लस का चिन्ह है। तो सेम टू सेम होना चाहिए, यहाँ गुणा होना चाहिए जो कि गुणा नहीं है, यहाँ भाग होना चाहिए तो भाग नहीं है, यहाँ प्लस है, तो इस तरह से हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ होना चाहिए गुणा, यहाँ भाग, यहाँ प्लस, तो ये भी नहीं है। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ होना चाहिए था गुणा, यहाँ होना चाहिए था भाग, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो अब प्रश्न आकृति को ध्यान में देखें तो डी वाली आकृति जो है वो सेम टू सेम है, जो डी का चित्र है वो हमारे प्रश्न के जैसा बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी कि यहाँ भी गुणा का चिन्ह होना चाहिए तो गुणा का चिन्ह है, बीच में भाग होना चाहिए तो भाग है, कोने में प्लस होना चाहिए तो प्लस है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि डी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न में एक क्या है, ऐसे सरल रेखा खींची गई है, फिर इस सरल रेखा को नीचे करके फिर सरल रेखा को बाएं की तरफ कर दिया गया है, इसको थोड़ा सा घुमा करके सरल रेखा के ऐसे बना दिया गया है। अब ये सरल रेखा सेम टू सेम हमको प्रश्न में उत्तर आकृतियों में ढूंढना है, जो सेम टू सेम होगा यानी कि बिल्कुल उसके जैसे होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम आकृति चित्र मिलान ही पढ़ रहे हैं, तो ये जो बाएं साइड पे जो प्रश्न आकृति होती है और ये दाएं साइड वाली जो हमारी उत्तर आकृति होती है एकदम बिल्कुल ऐसे इसी के जैसा इसमें हमें ढूंढने होते हैं। ठीक, तो ए वाली आकृति को देखें तो ए वाली ही आकृति बिल्कुल सेम टू सेम है, तो बाकी आकृतियों को भी चेक करते हैं। ये देखें तो नहीं है। बी वाली आकृति को देखें तो ये वाले भाग तो सही है, लेकिन ये वाला हल्का टेढ़ा और ऐसे है, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। अब सी वाली आकृति को देखें तो सी वाली आकृति सेम टू सेम है, लेकिन ये इसमें एक्स्ट्रा एक पॉइंट, एक सरल रेखा जुड़ी हुई है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और इस तरह से ये कर्व है पूरा, ये भी नहीं हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर तो पहले ही मिल गया है कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है, जो जी बिल्कुल प्रश्न आकृति की तरह से ये है। आगे के प्रश्न पे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे के प्रश्न को करें तो 23 और 24, 23 और 24 को देखें तो 23 नंबर में दिया गया है कि एक कंप्लीट सर्कल है और इस सर्कल में हाफ सर्कल बनाया गया है, एक क्या की गई है, कर्व लाइन खींची गई है जो कि ऊपर की तरफ खींची गई है, और इसकी क्या कर दी गई, ए वाली आकृति में दिशा बदल दी गई, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि इसका उल्टा कर दिया गया। हम बताए पहले ही कि दिशा भी नहीं बदली होनी चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। बी वाला भी नहीं होगा और सी वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इन सबकी दिशा इधर उधर कर दी गई है, जबकि डी वाला सेम टू सेम जैसा प्रश्न है वैसा ही उत्तर आकृति में भी है, तो इसीलिए हमारा 23 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। 24 नंबर को देखते हैं तो एक ये ओवल बना है, ओवल बना है यानी कि एक अंडे की तरह से आकृति है और इसके बीच में एक वर्ग है और इस वर्ग में 4 छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं, 4 छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं। तो इस वर्ग में केवल और केवल 2 ही सर्कल हैं, तो ये आंसर हो नहीं सकता। इसमें 3 ही सर्कल हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी 3 सर्कल हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से जो बच गया हमारा आंसर 1 2 3 4, 4 सर्कल हैं वर्ग के अंदर और एक ओवल है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा जो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे के प्रश्नों को देखते हैं।
आगे के प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 25 और 26 को देखेंगे। तो 25 और 26 क्या है? 25 नंबर में दिया है SWG। SWG इस क्रम में होने चाहिए, यानी कि एक कोने में यस होना चाहिए, तो उसके बीच में क्या होना चाहिए? W, और इस कोने में, लास्ट वाले कोने में G होना चाहिए। ठीक, तो SWG होना चाहिए, SGW है तो इसलिए ये गलत हो गया। SWG तो यानी कि बी वाला ही हमारा आंसर हो गया। SWG ये भी नहीं होगा, SWG यानी कि ए वाला जो, बी वाला जो आंसर है वो सेम टू सेम प्रश्न आकृति की तरह से दिया है, तो इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा 25 नंबर का वो बी हो जाएगा। 26 नंबर को देखते हैं। तो 26 नंबर में एक षष्ठभुज यानी 6 भुज सरल रेखाओं से मिलकर षष्ठभुज बना हुआ है। ठीक, और इसके एक भुजा के साइड पे 3 सर्कल, दूसरे भुजा के साइड पे 3 सर्कल और एक भुजा पे 2 सर्कल बने हुए हैं। ठीक, तो ऐसी आकृति को सेम टू सेम हम उत्तर आकृति में ढूंढेंगे। तो देखेंगे तो सभी आकृतियां पंचभुज से, षष्ठभुज से बनी हुई हैं। तो इस वाली भुजा के साथ, इस वाली भुजा के साथ 3 सर्कल होने चाहिए और इस वाली भुजा के साथ 3 सर्कल होने चाहिए। तो ए वाले में देखें तो इस भुजा के साथ कोई सर्कल नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इस वाली भुजा के साथ देखें तो 2 सर्कल है, ये भी आंसर नहीं होगा। जबकि सी वाली के साथ देखें तो यहाँ 1 2 3 सर्कल है, तो इस वाले के साथ देख लेते हैं। इस वाले के साथ 1 2 3 सर्कल है और एक ये वाली भुजा बच गई, तो इसके साथ भी 2 सर्कल है। तो इस तरह से सेम टू सेम जो प्रश्न की तरह से आकृति बनी वो सी वाली आकृति बन गई, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। डी वाले को चेक करें तो ये गलत है, यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 2, तो और ये वाले भी यहाँ होने चाहिए थे। तो इस तरह से 26 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे के प्रश्नों पे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो 27 नंबर और 28 नंबर को देखते हैं। 27 नंबर और 28 नंबर को, तो 27 नंबर में देखें तो एक वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है और इस वर्ग के ऊपर वाले के बाएं साइड का एक कोना काट दिया गया है, एक त्रिभुज के रूप में काट दिया गया है। तो एक त्रिभुज के रूप में काट दिया गया है। तो इस तरह से देखें तो बिल्कुल सेम सेम ये वाली अगर देखें तो, अगर यहाँ देखें तो ये कर्व लाइन से कटा है तो बी वाला आंसर नहीं होगा, और ये दाएं साइड कटा है तो ये वाला नहीं होगा। अब ए और सी 2 उत्तर आकृतियां बच गई, इसमें हमें बताने हैं। तो इन छोटी से छोटी बारीकों को ध्यान रखेंगे कि ये जैसे बिल्कुल सेम टू सेम कटा है, जितना कटा है उतना ही कटा होना चाहिए। तो ए वाली जो उत्तर आकृति है ये बिल्कुल सेम है, कटा तो ये भी है लेकिन ये थोड़ा सा तिरछा कटा हुआ है और ज्यादा बड़ा कटा हुआ है, इसलिए ये वाला हमारा आंसर सी वाला भी नहीं होगा। तो जो हमारा 27 का आंसर हो जाएगा वो ए का आंसर हो जाएगा, 27 वाला। तो ठीक इस तरह से हम 28 वाले को भी देखते हैं। 28 वाले को देखेंगे तो सीढ़ी की तरह से बना है, सीढ़ी की तरह से। तो 1 और 2 इसमें बाहर के बाहर लाइनें खींची, सरल रेखाएं खींची गई हैं, जबकि 1 2 और 3 सरल रेखाएं इसके अंदर खींची गई हैं। तो पहली लाइन क्या है कि सीढ़ी के अंदर यानी कि इन दोनों सरल रेखाओं के अंदर है, फिर दूसरी लाइन बाहर है, फिर तीसरी लाइन अंदर है और चौथी लाइन बाहर है, फिर पांचवी लाइन सीढ़ी के अंदर यानी कि 2 सरल रेखाओं के अंदर है। तो इसमें देखें तो पहली लाइन इन 2 सरल रेखाओं के अंदर है, फिर दूसरी लाइन बाहर है, फिर तीसरी लाइन क्या है? अंदर है, फिर चौथी लाइन क्या है? तो बाहर है, लेकिन एक लाइन का यहाँ कमी है यानी कि अभाव है, तो इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा। इसमें देखें तो पहले छोटी लाइन होनी चाहिए थी, यानी कि इन 2 सरल रेखाओं के अंदर एक सरल रेखा होनी चाहिए थी, तो जो नहीं है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। डी वाली को देखें तो एक इसके बीच में भी एक सरल रेखा होनी चाहिए थी जो कि नहीं है, तो इसलिए डी वाला भी आंसर नहीं होगा। तो बिल्कुल प्रश्न आकृति की तरह यानी कि इस प्रश्न आकृति की तरह से देखें तो बिल्कुल सेम टू सेम सी वाली आकृति बन गई, जिसमें 2 सरल रेखाएं हैं और इनके बीच में पहली लाइन जो है इनके बीच में है, दूसरी लाइन इनसे बाहर है, तीसरी लाइन इनके बीच में है,
चौथी लाइन इनसे बाहर है और पांचवी लाइन इनके बीच में है। तो इस तरह से जो इसका आंसर हो जाएगा 28 नंबर का, वो सी नंबर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों पे चलते हैं। फिर देखें तो प्रश्न चित्र और उत्तर चित्र दिया हुआ है। तो प्रश्न चित्र में देखेंगे 29 नंबर में, 29 नंबर में देखेंगे तो दो सर्कल एक, तो 29 नंबर को देखते हैं प्रश्न चित्र। तो दो सर्कल क्या है, एक दूसरों को ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को दोनों सर्कल काट रहे हैं, ठीक। जबकि ये दोनों सर्कल एक के अंदर दूसरा सर्कल बना हुआ है, तो इस तरह से ये वाला आंसर नहीं होगा। बी वाले में देखते हैं तो एक सर्कल से दूसरा सर्कल जुड़ा हुआ है, ये भी नहीं है, प्रश्न आकृति की तरह होना चाहिए। ये भी क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। डी वाली आकृति को देखें तो डी वाली आकृति बिल्कुल हमारे प्रश्न आकृति की तरह ही है, ओवरलैप कर रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। 30 नंबर को देखते हैं। 30 नंबर को देखें तो एक त्रिभुज के अंदर एक बड़ा त्रिभुज है और उसके अंदर एक छोटा त्रिभुज बना हुआ है, बस यही दो आकृति हैं, यानी कि एक छोटा त्रिभुज है और उसके बाहर एक बड़ा त्रिभुज है, तो यही देखना है। तो यहाँ एक बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज है, जबकि इसके अंदर एक सर्कल भी है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि ए वाला नहीं होगा। इस त्रिभुज के ऊपर एक आयत बना हुआ है, ये भी नहीं होगा। डी वाले को देखें तो 1, 2 और 3 त्रिभुज है, जबकि हमारे प्रश्न आकृति में केवल और केवल 2 त्रिभुज हैं, तो इसलिए जो बच गया आंसर सी वाला, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो सी वाला है ये सेम टू सेम हमारे प्रश्न आकृति की तरह ही है, बिल्कुल प्रश्न आकृति की तरह है, देख सकते हैं बिल्कुल प्रश्न की आकृति की तरह से है, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। आगे के प्रश्न पे चलते हैं। आगे के प्रश्न देखते हैं 31 और 32 नंबर को। 31 नंबर को देखें तो एक क्या है, एक वृत्त बना हुआ है। प्रश्न आकृति को पहले समझ लेंगे अच्छे से। तो कैसी है प्रश्न आकृति हमारी, तो एक वृत्त बना हुआ है और इसके अंदर एक छोटा सा वृत्त और नीचे एक छोटा सा वर्ग जो कि पूरा ब्लैक ब्लैक है, और एक कर्व लाइन और एक थोड़ी सी सरल लाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक। ये भी कर्व लाइन ही है लेकिन थोड़ी हल्की है ये वाली कर्व लाइन, ठीक। और इसके बीच में क्या है, एक वर्ग है। तो सेम टू सेम आकृति को देखें, नीचे वर्ग होना चाहिए जबकि इसके ऊपर वर्ग है, तो यानी कि बी वाला नहीं होगा। ये आकृति तो बिल्कुल उल्टा हो गई, इनका तो दिशा ही परिवर्तन हो गया, तो इसलिए ये भी नहीं होंगे। तो बचा केवल ए वाली आकृति को चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ क्या बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है और ये कर्व लाइन खींची गई है, यहाँ भी एक कर्व लाइन और एक डार्क सर्कल बना है, तो ये वाली प्रश्न आकृति के तरह बिल्कुल सेम है, और जब बिल्कुल सेम है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 31 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 वाली आकृति को देखते हैं। तो 32 वाली आकृति सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न था, पीछे हम कर चुके हैं, बस उसमें यहाँ था ये वाला काला भाग। तो इसमें क्या है कि अगर इसको देख लें तो एक दूसरे के विपरीत क्या है, एक दूसरे के विपरीत दो भाग काला है और दो भाग क्या है, सफेद है, ठीक। तो अगर किसी भी भाग को देखें, ऐसे भी देख सकते हैं कि इसके ऊपर का भाग क्या है, काला, और इसके नीचे का भाग सफेद, इसके ऊपर का भाग सफेद और इसके नीचे का भाग काला। तो इस तरह से अगर प्रश्नों को देखें तो जो इसका आंसर है सेम टू सेम, यानी कि ये वाला डी वाला नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा, बची आकृति ए और बी। तो ए बी में देखें तो यहाँ क्या होना चाहिए, जो इसका पहला अगर हम इसको लें तो पहला वाला व्हाइट होना चाहिए, तो इसका पहला वाला व्हाइट है जबकि यहाँ पहला वाला ब्लैक है, तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा। सेम टू सेम क्या है, प्रश्न आकृति की तरह ही है। आगे के प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। 33 और 34 को देखते हैं एक साथ, 33 और 34 को। तो 33 को देखें तो प्रश्न आकृति में दिया है, ऊपर 4 आकृतियां बनी है, नीचे भी 4 आकृतियां बनी है और बीच में भी 4 आकृतियां बनी हुई हैं।
तो एक दूसरे के अपोजिट में अगर यहाँ देखें, केवल इनको ध्यान में रखें, तो ये देखेंगे तो ये वाली आकृति क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हो गई हैं, एक दूसरे के अपोजिट यानी कि उल्टा हो गए हैं। यानी कि इधर से गया है वृत्त, फिर क्रॉस, फिर क्रॉस, फिर क्रॉस, फिर इधर यही आकृति यहाँ आ गया है, पहले वृत्त, फिर क्रॉस, फिर क्रॉस, फिर क्रॉस, और बीच में 1 2 3 और 4 क्या बने हैं, त्रिभुज बने हुए हैं। तो देखेंगे यहाँ तो बीच में ही जगह त्रिभुज की कमी है, जबकि चारों त्रिभुज होने चाहिए, तो यहाँ एक वृत्त बन गया, तो ये वाला हमारा आंसर हो नहीं सकता। यहाँ देखेंगे तो ये पूरा अलग है चित्र, ये सभी के सभी अलग हैं इसमें, जबकि हमारे प्रश्न में केवल और केवल 3 ही आकृतियां दी गई हैं, 1 2 3 लाइन, इसमें 4 लाइन है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखें तो पहला अगर वृत्त है तो उसके बाद 3 क्रॉस होने चाहिए, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। तो प्रश्न आकृति की तरह जो सेम आकृति है वो वाला हमारा ऑप्शन डी है। देखें तो यहाँ एक वृत्त बना हुआ है और 1 2 3 क्रॉस बने हुए हैं, इसी का उल्टा नीचे होना चाहिए, तो यहाँ एक वृत्त बना है, 1 2 3 क्रॉस बना है, और इनके बीच में क्या होने चाहिए, 4 वर्ग होने चाहिए, तो 4 त्रिभुज होने चाहिए, तो 4 त्रिभुज भी है। तो यानी कि सेम टू सेम प्रश्न आकृति की तरह से डी वाला है, इसलिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर को देखते हैं। 34 नंबर क्या है, 34 नंबर दिया है सबसे ऊपर 3 त्रिभुज बने हैं, सबसे ऊपर 3 त्रिभुज बने हुए हैं, फिर बीच में क्या बना हुआ है, तो 3 वर्ग बना हुआ है, 3 वर्ग, और नीचे क्या है, तो 3 क्रॉस के साइन बने हुए हैं, यानी कि या तो मल्टीपल के साइन कर सकते हैं, या क्रॉस के, या गुणा के चिन्ह कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर 3 त्रिभुज होने चाहिए, इसमें 3 त्रिभुज सही है, जबकि बीच में 3 वर्ग होना चाहिए, तो 3 वर्ग नहीं है, 1 और 2 ही वर्ग है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ठीक, 3 त्रिभुज होने चाहिए, 3 वर्ग होने चाहिए, 3 क्रॉस होने चाहिए, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न आकृति की तरह से ही है, यानी कि 34 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। इनको चेक करें तो ये भी उल्टा दिया है, यानी कि ये नहीं हो सकता है। तो इस तरह से 34 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। आगे के प्रश्नों पे चलते हैं, उनको करते हैं। 35 और 36 को देख लेते हैं, 35 और 36। तो 35 नंबर को देखें तो 1 2 3 4 5 6 सरल रेखाओं से षष्ठभुज बना हुआ है, और इसका एक ऐसे सरल एक दूसरे को 2 सरल रेखाएं काटती हैं। ठीक, सेम टू सेम ऐसा चित्र हमें ढूंढना है। तो ये देखें तो 1 2 3 4 5 सरल रेखाओं से बना है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 सरल रेखाओं से तो ये बना हुआ है, यानी कि एक षष्ठभुज है, लेकिन इसको 2 सरल रेखाएं आपस में काट नहीं रही हैं, जबकि ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे है, एक आयत बीच में बना हुआ है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये वाला डी वाला को भी देखें तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो बिल्कुल प्रश्न आकृति की तरह से अगर हमें आकृति देखें तो ये वाली सी वाली आकृति है, बिल्कुल सी वाली आकृति है, 1 2 3 4 5 और 6 सरल रेखाएं हैं, और एक दूसरे को 2 सरल रेखाएं काटती हैं, तो इसलिए 35 का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सी वाला। 36 का देखते हैं, तो 36 को देखते हैं तो 36 को 1 2 3 4 और 5 सरल रेखाओं से मिला है, जबकि इसके आधार में एक आधार को क्या किया गया है, काला किया गया है। ठीक, तो जब आधार को काला किया गया है और 5 सरल रेखाओं से मिलकर बना है, तो ना तो डी आंसर होगा, ना तो सी होगा, ना तो बी होगा। एक ही प्रश्न आकृति की तरह से बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा आंसर। आगे के प्रश्नों पे चलते हैं।
37 और 38 को देखते हैं। 37 और 38 को, 37 को देखेंगे तो अगर यहां से 1 2 3, 3 क्या है, क्रॉस बना हुआ है, और 1 2 3 ये क्या बने हुए हैं, 3 डार्क सर्कल बने हुए हैं। ठीक, ऐसी आकृति हमें ढूंढनी है जो कि एक कोने में, अगर इसके कोने को देखें तो एक दूसरे के कोने में विपरीत होने चाहिए। तो 3 इसमें देखें तो ये 3 इधर बना है, जबकि यहाँ 3 होने चाहिए थे डार्क सर्कल, यहाँ 3 डार्क सर्कल होने चाहिए थे, यहाँ 3 डार्क सर्कल होने चाहिए थे। इस तरह से बी सी और डी वाला आंसर नहीं होगा। ऑप्शन जो हो गया वो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखें तो जैसा सेम टू सेम प्रश्न का है आकृति, वैसा ही ए वाले का है, तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर को देखते हैं तो 1 2 3 4 सरल रेखाएं हैं और एक साइड इधर खुला हुआ है, यानी कि एक भाग खुला हुआ है। ठीक, और ये किस साइड खुला हुआ है, तो हमारे दाएं साइड, यानी कि अपने साइड देखेंगे तो ये दाएं साइड खुला होना चाहिए। ये आकृति बिल्कुल अलग है, ये नीचे की तरफ खुली है। इसको देखें तो ये बाएं साइड तो खुली है, लेकिन ऊपर की रेखा नहीं गायब है, इसकी साइड रेखा गायब है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अब डी वाली आकृति को देखें तो सेम टू सेम है, लेकिन इसकी दिशा परिवर्तन कर दी गई है और हमें दिशा भी नहीं परिवर्तन करने हैं, तो बिल्कुल एक जैसी आकृति हो गई। तो 38 की जो एकदम एक जैसी आकृति हो गई वो वाली सी वाली आकृति हो गई, तो सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा 38 का। आगे के प्रश्न पे चलते हैं। आगे के प्रश्न 39 और 40 को देखते हैं। 39 40 को देखते हैं। तो 39 नंबर को देखेंगे ना तो एक अंडे की आकृति की जैसी बनी हुई है और फिर इसके बीच में भी एक अंडे की आकृति, जो बेसबॉल का आकार होता है वैसे आकार बने हैं। ठीक, और एकदम बिल्कुल स्ट्रेट है, ये सीधा है इसमें, जबकि ए वाले को देखें तो ये थोड़ा सा झुका हुआ है। ये वाला तो सही है लेकिन ये थोड़ा सा झुका हुआ है, तो इस तरह से ए हमारा आंसर नहीं होगा। बी वाले को देखें तो ये वाली आकृति तो बिल्कुल सेम है, लेकिन ये क्या है, बाएं साइड को थोड़ी झुकी हुई है, तो ये भी नहीं होगी। सी वाली आकृति को देखें तो सी वाली बिल्कुल सेम टू सेम आकृति है, जबकि ये ज्यादा भाग ऊपर होना चाहिए था और कम भाग नीचे, जबकि ये ज्यादा भाग नीचे और कम भाग ऊपर, तो इसलिए ये भी प्रश्न आकृति की तरह नहीं है। तो बच गई डी वाली आकृति, और डी वाली आकृति को देखेंगे तो बिल्कुल प्रश्न की आकृति की तरह से है, तो हमें सेम ही सेम बताने हैं, जैसा हमारा प्रश्न है वैसे ही आकृति को ढूंढनी है, तो डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा 39 नंबर का। आगे 40 नंबर को चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 40 नंबर में क्या है, एक सरल रेखा है और इससे पूरा एक कर्व रेखा जुड़ी हुई है और इसके बीच से निकली हुई एक और कर्व रेखा यानी कि पत्ती की तरह से है। ठीक, तो इस तरह से अगर देखें तो बिल्कुल इस लाइन को ध्यान रखेंगे कि ये लाइन भी कितनी इसके अंदर गई है, ये कर्व लाइन कितनी अंदर गई है, कितनी बाहर गई है। ऐसे प्रश्नों को ध्यान से करते हैं, क्योंकि गलती हो जाएगी अगर इसको सेम टू सेम नहीं देखें। तो इसको देखेंगे तो ये ज्यादा अंदर गई है, इसके इससे अगर तुलना करें तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। और ये ज्यादा गई है और ये बिल्कुल कम गई है इसके अंदर, इस वाली आकृति के अंदर इसका जो ये है ये बहुत कम गया है, तो इस तरह से ये वाला भी नहीं होगा। और डी वाला तो बिल्कुल ये सीधा नहीं है, यानी कि ऐसे तिरछा हो गया, ये आकृति ही गड़बड़ हो गई है, तो इस तरह से डी वाला भी नहीं होगा। तो बची एक आकृति जो 40 का हो जाएगा, वही आंसर सी नंबर हो जाएगा। आकृति को मिलाएं तो बिल्कुल प्रश्न आकृति की तरह से वो आकृति बनी हुई है। तो इस तरह से 40 क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट के थे। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।